आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुद का ख्याल रख रहे होंगे। आइए आज के वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मस्तिष्क आघात के मरीज को कैसे पहचाना जाए। बहुत ही अच्छी मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का अवश्य लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पार्टी चल रही थी। एक महिला को थोड़ी ठोकर सी लगी और वह गिरते गिरते संभल गई, मगर उसने अपने आसपास के लोगों को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि सब कुछ ठीक है, बस नए बूट की वजह से एक ईंट से थोड़ी ठोकर लग गई थी। यद्यपि आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की पेशकश भी की थी। साथ में खड़े मित्रों ने उन्हें साफ होने में मदद की और एक नई प्लेट भी आ गई। ऐसा लग रहा था कि महिला थोड़ा अपने आप में सहज नहीं है। उस समय तो वह पूरी शाम पार्टी एंजॉय करती रही, पर बाद में उसके पति का लोगों के पास फोन आया कि उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसने उसी शाम दम तोड़ दिया। दरअसल उस पार्टी के दौरान महिला को ब्रेन हेमरेज हुआ था। अगर वहां पर मौजूद लोगों में से कोई इस अवस्था की पहचान कर पाता तो आज वो महिला हमारे बीच जीवित होती। माना कि ब्रेन हेमरेज से कुछ लोग मरते नहीं हैं, लेकिन वे सारी उम्र के लिए अपाहिज और बेबसी वाला जीवन जीने पर मजबूर तो हो ही जाते हैं। अब इस स्ट्रोक का पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। बामुश्किल 1 मिनट का समय लगेगा, तो जानिए कैसे पहचान पाएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्रेन में स्ट्रोक लगने के 3 घंटे के अंदर अगर उसके पास पहुंच जाए तो स्ट्रोक के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि सारी की सारी ट्रिक बस यही है कि कैसे भी स्ट्रोक के लक्षणों की तुरंत पहचान होकर मरीज को जल्द से जल्द यानी 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टरी चिकित्सा मुहैया हो सके। और बस दुख इस बात का ही है कि अज्ञानतावश यह सब ही एक्सक्यूट नहीं हो पाता है। मस्तिष्क के चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक के मरीज की पहचान के लिए 3 अति महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें वे STR कहते हैं, सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। अगर STR नामक ये 3 बातें हमें मालूम हो तो मरीज के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। ये 3 बातें इस प्रकार से है। उसमें पहला है S, मतलब स्माइल, अर्थात उस व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहिए। नंबर 2 यानी टी यानी टॉक, यानी उस व्यक्ति को कोई भी सीधा सा एक वाक्य बोलने के लिए कहें, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, इस तरह से। और तीसरा है आर यानी रेज, अर्थात उस व्यक्ति को उसके दोनों बाजू ऊपर उठाने के लिए कहें। अगर उस व्यक्ति को उपरोक्त तो 3 कामों में से एक भी काम करने में दिक्कत है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे न्यूरो चिकित्सक के अस्पताल में शिफ्ट करें और जो आदमी साथ जा रहा है उसे इन 3 लक्षणों के बारे में बता दें ताकि वह पहले से ही डॉक्टर को इस बाबत खुलासा कर सके।
इसके अलावा स्ट्रोक का एक लक्षण यह भी है, उस आदमी को अपनी जीभ बाहर निकालने को कहे। अगर उसकी जीभ सीधी बाहर नहीं आकर एक तरफ मुड़ सी रही है, तो यह भी ब्रेन स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण है। एक सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर इस मैसेज को पढ़ने वाला इसे ज़्यादा नहीं तो आगे कम से कम 1 या 10 लोगों को भी भेज दे, ये वीडियो सभी को भेज दे, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बेशकीमती जानें तो बचाई ही जा सकती है। आवश्यक है कि इस जानकारी को अधिकतम आप शेयर करें। जी हाँ मित्रों, समय गूंगा नहीं, बस मौन है। ये तो वक्त ही बताता है कि किसका कौन है। तो आप इस लक्षण को अगर पहचान जाते हैं तो किसी की जिंदगी जाने से आप बचा सकते हैं। इस ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात कहते हैं हम इसे, अर्थात दिमाग की नस का फटना होता है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से बच जाए। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का उन्हें भी फायदा हो सके और एक ज़िंदगी आपकी वजह से मुस्कुरा पाए। आप सभी की सलामती की दुआ करता हूँ और आज की महत्वपूर्ण जानकारी को यही विराम देता हूँ। मिलते हैं अगला एक सुंदर सा विषय के साथ, सुंदर के वीडियो के माध्यम से। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरा नमस्कार।